हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ साइमा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन साइंस हब। टेक योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। आज हम चैप्टर 2 करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। व्हाट आर बेस। ये पढ़ने से पहले हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं हमारे पास लेमन एंड सोप की। बोथ लेमन एंड सोप हम डेली यूज़ करते हैं, उनका टेस्ट तो हमें पता ही है। जो लेमन है, लेमन का टेस्ट कैसा होता है? लेमन जूस टेस्ट वेरी सोर। सोप वाटर इज स्लाइटली बिटर बट डोंट ट्राई टू टेस्ट इट। टेस्ट इज अ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर एज इट टेक अस टू द केमिकल प्रॉपर्टी। जो टेस्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्योंकि ये हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। नो, क्या आप जानते हो व्हाई डज लेमन जूस टेस्ट सोर while soap tastes slightly bitter? The answer lies in the nature. Lemon juice is an acid while soap is a base. Do you know what is an acid and what is a base? जब हम एसिड का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक ही थिंग आती है, वो ये है कि दैट एसिड इज अ सब्सटेंस विच बर्न्स थिंग एंड दैट्स ट्रू। अब now what is an acid? The term acid is derived from a Latin word acidus which means sour. Yes, all acids are sour but intensity of sourness vary in different acids. But overall taste of acid is always sour. The best examples of substances that contain acids include citrus fruit like oranges, lemon, lime and grapes. अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सोर होता है हम उनको एसिड्स की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। नो, लेट्स टॉक अबाउट द सोप वाटर। सोप इज बेसिक इन नेचर विच मीन्स सोप इज अ बेस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट माइल्ड बिटर टेस्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड अ बेस। अब जब बेस में हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है? Base is when added to water, give form and feel soap when touch and feel soapy when touch. Example हमारे पास आ गई बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, क्विकलाइन एक्स्ट्रा। Now tell me what will happen when an acid and an alkali or base are added together. मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन कि जब हम HCl एक एसिड को बेस में ऐड करते हैं, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड while NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस। व्हेन एसिड्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारे पास बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज सॉल्ट, दैट इज NaCl विच इज कॉमन सॉल्ट जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसको हम खाते हैं। Also say that कि acid plus base gives us salt। ये हमारे पास एसिड जब कंबाइन होता है बेस के साथ तो ये हमारे पास क्या बनाता है? इट विल फॉर्म सॉल्ट। नो, टेल मी वन थिंग, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सा सब्सटेंस है अगर हमारे पास वो एसिड है या फिर बेस है? हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने पढ़ा कि हम उसके टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। यहाँ पर जैसे हमारे पास HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और हम H2SO4 भी ले सकते हैं। H2SO4 इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इनका हम टेस्ट तो नहीं कर सकते, इनको अगर हम टच भी करेंगे तो ये हमारी स्किन को बर्न करेगा। दस हम कैसे बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस हमारे पास एसिड है या फिर बेस है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू नो द नेचर ऑफ द कंपाउंड वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक, द सोल्यूशन अंडरगो अ फ्यू टेस्ट। जिसका हम टेस्ट करने जा रहे हैं, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है हम उसके बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एंड द सब्सटेंस जो थिंग हम यूज़ कर रहे हैं, द सब्सटेंस विच इज़ यूज टू चेक वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर कॉल्ड इंडिकेटर। जो हमें किसी भी सब्सटेंस की नेचर के बारे में बताते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। और एसिड से बेस में जो सबसे पहले हम थिंग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, हम किसको इंडिकेटर्स बोलते हैं?
ऐसे सब्सटेंस विच इंडिकेट, जो हमें बताते हैं कि कोई सा भी सब्सटेंस हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है, किसी भी सब्सटेंस की नेचर के बारे में बताते हैं बाय द चेंज इन बाय द कलर चेंज। वो अपना कलर चेंज हो जाता है उनकी सॉल्यूशन का, और वो हमें बताते हैं कि कोई सा भी सब्सटेंस हमारे पास एसिड है या फिर बेस है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें किसी चीज़ के नेचर के बारे में बताते हैं बाय चेंजिंग देयर सॉल्यूशन कि वेदर दे आर एसिडिक आर बेसिक। नो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर्स बहुत सारी तरह के होते हैं। सम कॉमन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आर, इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेचुरल इंडिकेटर, आगे हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हैं। हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, कैबेज, चाइना रोज एक्स्ट्रा, ये सब के सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और ये यूज़ किए जाते हैं टू शो द कैरेक्टर ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी हमारे पास अगर सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है वो है लिटमस। लिटमस जो हमारे पास हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। लिटमस इज हमें मिलता कहाँ से? इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन। लाइकन क्या होती है? एक एसोसिएशन होती है बिटवीन द फंगस एंड एल्गी। अब जो सोल्यूशन होता है लिटमस का, द सोल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। कलर क्या होता है इसका? ओरिजिनल पर्पल। अब हमारे पास जो लैब में लिटमस पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में आता है, वो कौन कौन से स्ट्रिप्स का जो कलर होता है वो 2 कलर्स में आती है हमारे पास। वन इज ब्लू एंड अदर इज रेड। एंड एसिड टर्न्स, एसिड क्या करता है? उस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो हमारे पास बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। नेक्स्ट जो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है दैट इज टर्मरिक। टर्मरिक हम डेली खाते हैं, डेली अपने फूड में यूज़ करते हैं। टर्मरिक इज एन अदर नेचुरल इंडिकेटर, ये भी हमें नेचुरली प्लांट से मिलता है। टर्मरिक एज ऑल यू नो, इसका जो कलर होता है वो हमारे पास येलो होता है। टर्मरिक सोल्यूशन आर पेपर टर्न रेडिश ब्राउन विद बेस। टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर विद एसिड। कहता है टर्मरिक को जब हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो उसका जो कलर है वो हो जाता है ब्राउन। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल इज जब आपके क्लॉथ में कोई स्टैन लग जाता है फूड का, किसी भी सब्जी का, वेजिटेबल का, जो हमने खाना बनाया होता है, खा रहे होते हैं, गिर गया, तो जब हम उसको वॉश करते हैं, उस पर सोप रब करेंगे तो उसका जो कलर होगा वो क्या हो जाता है हमारे पास? रेडिश ब्राउन। और जब आपने बाद में वॉश किया उसको तो उसका कलर वो रेडिश ब्राउन वाला चेंज हो जाता है। अब जो हमारे पास टर्मरिक होता है वो एसिड्स के साथ कलर चेंज नहीं करता। हमने क्या अभी पढ़ा? बेस के साथ चेंज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सोप है उसकी नेचर क्या है? बेस, बेसिक इन नेचर। आगे हमारे पास रेड कैबेज। द जूस ऑफ रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर। कहता है जो रेड कैबेज का जूस होता है वो पर्पल कलर का होता है। और ये क्या होता है? इसके कलर कैसे चेंज होता है? जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विद एसिड एंड टर्न ग्रीनिश विद बेस। जब हम इसको किसी एसिडिक चीज़ के साथ टेस्ट करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? रेडिश हो जाता है, वाइल बेसिक के साथ इसका कलर ग्रीनिश हो जाता है। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है हमारे पास वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। Olfactory related to smell. Substances which change their smell when mixed with acid or base are known as olfactory indicator. ऐसे substances जो अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं, जब हम उनको एसिड या बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो उनको हम बोलते हैं olfactory indicator. हमारे पास बेस्ट नॉन एग्जाम्पल है ऑनियन एंड वनीला। फर्स्ट है हमारे पास ऑनियन। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सॉरी ऑनियन हमारे पास आ रहा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। जब हम ऑनियन का जूस या पेस्ट को बेस के साथ ऐड करते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है वो क्या हो जाती है? लास्ट हो जाती है। इट डज नॉट चेंज इज स्मेल विद एसिड, लेकिन वो अपनी स्मेल एसिड के साथ चेंज नहीं करता। ये किसके साथ चेंज करता है? ओनली विद बेस।
नेक्स्ट इंडिकेटर है जो हमारे पास वो है अल्फैक्टरी इंडिकेटर में वनीला। वनीला की स्मेल तो सभी ने ली होगी। द स्मेल ऑफ वनीला वैनिशेस विद बेस। जब हम वनीला को बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो उसकी स्मेल जो होती है वो वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इट लॉस्ट इट स्मेल बट इट स्मेल डज नॉट चेंज विद एन एसिड। एसिड के साथ इसकी स्मेल जो है वो चेंज नहीं होती, वो एज सच ही रहती है। और जो थर्ड इंडिकेटर है, थर्ड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर है, वो है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर जिनको हम लेबॉर्ट्री में सेंसिटाइज करते हैं, हम उसको कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे द बेस्ट नोन एग्जांपल इज हमारे पास आ गई फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज की जो फिनोप्थलीन होता है ये हमारे पास क्या होता है, इज अ कलरलेस लिक्विड, और ये एसिड्स के साथ इट रिमेन कलरलेस बट व्हेन इट इज ट्रीटेड विद बेस इट टर्न इनटू पिंक। बेस के साथ हमारे पास ये कौन सा कलर देता है, पिंक। नो मिथाइल ऑरेंज, जो मिथाइल ऑरेंज इज ओरिजिनली हमारे पास ऑरेंज इन कलर but it turn into red with acid, but when methyl orange is treated with acid it changes color to red and with base it changes color to yellow। तक हमने इंडिकेटर्स पढ़े, उनकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी। फर्स्ट था हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स जिसमें हमारे पास लिटमस, रेड कैबेज एंड ऑनियन लाई कर रहे थे। सेकंड थे हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जिसमें हमारे पास ऑनियन एंड वनीला थे। एंड थर्ड टाइप थी सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिसमें हमारे पास फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आ रहा था। ये जो टेबल बना हुआ है इसमें हमारे पास इंडिकेटर उनका कलर एसिड और बेस में कैसा होता है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। ये रेड लिटमस का कलर ओरिजिनल का रेड होता है, एसिड के साथ ये कलर नहीं चेंज करता, बेस के साथ इसका कलर जो होता है ब्लू हो जाता है। ब्लू लिटमस ब्लू इन कलर, एसिड के साथ इसका कलर रेड होता है और बेस के साथ नो चेंज इन कलर। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है हमारे पास टर्मरिक। टर्मरिक का ओरिजिनल कलर हमारे पास येलो होता है, नो चेंज एंड रेडिश ब्राउन विद बेस। रेड कैबेज जूस पर्पल कलर और एसिड के साथ ये हमारे पास रेडिश हो जाता है इसका कलर एंड ग्रीनिश विद बेस। फिनोप्थलीन कलरलेस ओरिजिनल कलर और एसिड के साथ कलरलेस वाइल पिंक विद बेस। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर होता है इसका ओरिजिनल, रेड विद एसिड एंड येलो विद बेस। ऑनियन ओरिजिनल कलर नथिंग, नो चेंज विद एसिड बट स्मेल वैनिश विद व्हेन ट्रीटेड विद बेस। Last one is vanilla. Vanilla shows no change in color with acid while smell vanish when it is treated with base B के साथ। नो इंडिकेटर्स हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर एसिड्स। अभी तक हमने पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड सब्सटेंस होते हैं which are sour in taste. Acids are sour in taste, turn blue litmus red and dissolved in water. जब इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये हमारे पास H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्स्ट्रा, ये सारे हमारे पास है एसिड्स। HCl ये सब हमारे एसिड्स की कैटेगरीज में आते हैं। नो एसिड्स हैव, नीचे प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं एसिड्स की। एसिड्स have sour taste, turn blue litmus red, acid solution conduct electricity and release H positive ion in aqueous solution। टाइप्स ऑफ एसिड्स। टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ। मेरे पास वो एसिड और बेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थ्योरीज। फर्स्ट जो थ्योरी है हमारे पास वो है आर्हेनिस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू आर्हेनिस थ्योरी ऑफ एसिड्स, आर्हेनिस एसिड्स वो होते हैं विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट H पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव दैट इज हाइड्रोनियम आयन।
Whereas arginine base are those when dissolved in water they dissociate to give OH ion, that is hydroxyl ion. Examples हमारे पास आ गया एसिड्स की HCl most common example, HCl hydrochloric acid, sulfuric acid, and third one is nitric acid. एंड बेस की एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी, बेस किसको कहेंगे और एसिड्स किसको कहेंगे. एसिड हमारे पास वो होता है, ब्रोंस्टेड एसिड इज एन H पॉजिटिव आयन डोनर, जो H पॉजिटिव को देता है. एंड वेयरएज जो हमारे पास बेस ऐसा होता है जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर, जो क्या करता है H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है. इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं एसिड्स एंड बेस की, वो यहाँ पर है इन दिस सेक्शन HCl प्लस NH3, ये आ गया NH4 पॉजिटिव प्लस Cl. HCl हमारे पास ब्रोंस्टेड एसिड हो गया, whereas NH3 ब्रोंस्टेड बेस एंड Cl इट्स कंजुगेट एसिड बना, whereas NH4 पॉजिटिव इज इट्स कंजुगेट बेस. हम पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ एसिड्स. जो एसिड्स होते हैं हमारे पास वो डिफरेंट तरह के होते हैं. एसिड्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस. फर्स्ट है जो हमारे पास वो है नेचुरल एसिड एंड सेकंड वन इज मिनरल एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस. द एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स से हमें मिलते हैं, हम उनको कहते हैं नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड. एग्जाम्पल है हमारे पास मिथोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल एसिड्स. ये एसिड्स और उनके सोर्स दिए गए. जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसका सोर्स क्या है, विनीगर, विनीगर में पाया जाता है. स्कॉर्बिक एसिड हमें गवा और आंवला में मिलेगा. सिट्रिक एसिड लेमन, ऑरेंज एंड अदर सिट्रस फ्रूट में मिलेगा. लैक्टिक एसिड सोर मिल्क एंड कर्ड में मिलेगा. मिथेनोइक एसिड आंट स्टिंग या नेटल स्टिंग में होता है. ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में होता है. टार्टारिक एसिड टैमारिंड से हमें मिलता है. ये थे हमारे पास नेचुरल एसिड. द सेकंड टाइप इज मिनरल एसिड. ऐसे एसिड्स, दैट एसिड विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स जो हमारे पास बनते हैं, हम उनको कहते हैं मिनरल एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल. इसमें हमारे पास एग्जांपल्स ऑल इनऑर्गेनिक एसिड एंड मेन मेड में एसिड्स और सिंथेटिक एसिड्स को हम कहते हैं मिनरल एसिड. फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन और क्लोराइड से मिलकर बना हुआ है. सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, all acids, all these come under the category of mineral acid, are also known as man-made or synthetic acid. Carbonic acid, phosphoric acid. Next हमारे पास chemical properties of acid. अभी तक हमने पढ़ा indicators, type of indicators and acids and types of acids. No chemical properties of acid. फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी दी गई है वो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल के साथ. और हम जानते हैं कि जब हमारे पास एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं हमारे पास, साल्ट. एसिड गिव हाइड्रोजन गैस अलोंग विद द रिस्पेक्टिव सॉल्ट व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल. दिस इज फॉर एग्जांपल हमारे पास है, दिस इज अ जनरल रिएक्शन लिखिए, मेटल प्लस एसिड दिस गिव्स अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जिंक सल्फेट ZnS प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इट गिव्स अस, कौन सा हमें साल्ट मिला है, ZnCl2, दैट इज जिंक क्लोराइड, एंड प्लस हाइड्रोजन गैस इसे रिलीज होती है. हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम सल्फेट आर फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम मेटल. नो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हमारे पास सोडियम मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम क्या हमारे पास मेटल, ये आ गया हमारे पास एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, वी गेट द प्रोडक्ट दैट इज सोडियम सल्फेट प्लस H2 गैस. टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस.
अब टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस का। हम क्या करते हैं, जब गैस निकल रही होती है उसके नज़दीक एक बर्निंग मैचस्टिक और कैंडल रखते हैं। अगर वो गैस बर्न हो रही है या उसमें से आवाज़ पॉप आ रही है, पॉप साउंड आ रही है, ऐसी आवाज़ आ रही है, तो इसे कन्फर्म हो रहा है कि जो हमारे पास गैस निकल रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। बिकॉज हाइड्रोजन गैस बर्न विद द पॉप साउंड। ये जो पॉप साउंड होती है इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स। अभी फर्स्ट हमने रिएक्शन पढ़ी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल के साथ, तो वो क्या बनाते हैं हमारे पास, क्रॉसपोंडिंग सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। बट व्हेन एसिड्स आर ट्रीटेड विद मेटल कार्बोनेट्स, what will happen? Acid give carbon dioxide gas and respective salt along with water when they react with metal carbonates. क्या हमारे पास देंगे, जब हम मेटल कार्बोनेट को ट्रीट करेंगे एसिड के साथ, तो हमारे पास फर्स्ट थिंग बनेगी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वाटर। एग्जाम्पल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives carbon dioxide gas, sodium chloride along with water and then react with sodium carbonate. हमारे पास ये रिएक्शन लिखी गई है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 आ गया हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। व्हेन ट्रीटेड विद react with HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल गिव सोडियम क्लोराइड, ये साल्ट बनेगा NaCl प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। में हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल के वो क्या देते हैं हमारे पास, साल्ट प्लस वाटर। एंड सेकंड रिएक्शन थी एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट के साथ। जब एसिड को हम मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, साल्ट देते हैं, वाटर देते हैं, एंड थर्ड क्या देते हैं, CO2। फर्स्ट केस में हमने क्या पढ़ा, क्या देते हैं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। और सेकेंड केस में जब एसिड्स को मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो ये हमारे पास बनाते हैं साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। अनदर एग्जाम्पल इज कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं, एसिड हमारे पास आगे सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट लिया हमने कैल्शियम कार्बोनेट, इट विल फॉर्म कैल्शियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस वाटर। नाइट्रिक एसिड क्या देता है हमारे पास, जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट, ये हमने कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट कौन सा लिया, हमारे पास मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट प्लस नाइट्रिक एसिड, तो ये हमारे पास बनाएगा सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर एंड प्लस CO2। ये थी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट के साथ ये क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल में वो देते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है करस्पॉन्डिंग साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। नो थर्ड रिएक्शन है जो हमारे पास एसिड की, वो किसके साथ है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और बाइकार्बोनेट भी हम उनको कहते हैं। जो हमारे पास एसिड्स होते हैं जब इनको ट्रीट किया जाता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, let me show you, when acid give carbon dioxide plus salt and water when they react with bicarbonates और hydrogen carbonate, acids आ गया metal hydrogen carbonates। हम नीचे एग्जांपल्स पढ़ते हैं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस कौन सा बाइकार्बोनेट लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब हम एसिड को ट्रीट करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्ट आएगा करस्पॉन्डिंग वो बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस वाटर। नो टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम कैसे टेस्ट करते हैं कि जो गैस निकल रही है एक्चुअल में ये क्या CO2 ही निकल रही है, इसका टेस्ट हमारे पास क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो टर्न लाइम वाटर मिल्की व्हेन पास थ्रू इट, दिस इज द करेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए करेक्टरिस्टिक टेस्ट कौन सा होता है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की व्हेन पास थ्रू इट। और जो हमारे पास हाइड्रोजन के लिए होता है वो टेस्ट होता है कि इट विल प्रोड्यूस अ पॉप साउंड व्हेन वी टेक अ बर्निंग कैंडल और मैचस्टिक नियर टू इट।
The gas evolved because of reaction of the acid with metal carbonate or metal hydrogen carbonate turn lime water milky. This show that gas is हमारे पास कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड. This happen because of the formation of a white precipitate of calcium carbonate के बनेंगे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2. तो ये आ गया हमारे पास इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की प्लस वाटर. एंड अगेन जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, इसमें वाटर ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. एंड नो दिस इज ऑल अबाउट एसिड्स, इंडिकेटर्स, एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड्स और केमिकल रिएक्शंस ऑफ हमने एसिड की पढ़ी है. आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ डोंट शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी.